हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एजुकेशनल किट के बारे में जिसकी हेल्प से आप बच्चों को पजल्स, शेप्स, कलर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ये किट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अनबॉक्सिंग का क्लिप मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था जिसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं। एक में अल्फ़ा पज़ल लिखा हुआ है और एक में जूनियर एबेकस लिखा हुआ है। एक बॉक्स के अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आए थे, आप देख सकते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ठीक है, ना तो ये काफ़ी बड़ा है ना तो बहुत ही छोटा है। और ये सेकंड बॉक्स जिसमें सारे नंबर्स थे। ये जो किट है इसके साथ कुछ शेप्स के कटआउट्स भी आए थे। अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, आप इसके साथ क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी आप करा सकते हैं, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको नंबर्स तो सिखाएंगे नहीं, अभी काउंटिंग नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले जो हम सिखाते हैं बच्चों को वो होता है पज़ल। आप क्या कीजिए, सारे नंबर्स जो हैं ये कटआउट्स हैं, मतलब ये निकल जाते हैं। आप सारे नंबर्स को निकाल दीजिए और फ्लोर पे स्प्रेड कर दीजिए। आपका बच्चा खुद ही उसको पिक करेगा और ट्राई करेगा उसको उस करेक्ट प्लेस में रखने की। एंड इस एक्टिविटी में वो काफ़ी टाइम तक एंगेज रहेगा। इससे एक और फ़ायदा क्या होगा आपको कि बच्चा सीक्वेंसिंग सीखेगा। मीन्स वो जमाते जमाते 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ रजिस्टर हो जाएगी और इससे आपको आगे काउंटिंग सिखाने में भी बहुत इजी होगा। काउंटिंग मीन्स आप नंबर्स आप इजीली सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप करा सकते हैं इसकी हेल्प से वो है शेप रिकॉग्नाइज कराना। इसमें काफ़ी सारे बेसिक शेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्टार है, हेक्सागन है। ये सारे बेसिक शेप्स होते हैं जिसको आप दिखा के उनको शेप पहचानना भी सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप घर में जो आइटम्स अवेलेबल हैं उसको दिखा के भी शेप पहचानना सिखा सकते हैं। दैट विल बी गुड। तो नेक्स्ट जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं कलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए आप इसमें काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं, सारे कलर्स बहुत ब्राइट हैं। इसमें रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है। ये सारे कलर्स आप बच्चों को दिखा सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसा कलर नहीं है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो। काफ़ी सारे कलर्स काफ़ी अलग अलग हैं, तो आप इसको इजीली बच्चों को दिखा के कलर्स आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप करा सकते हैं इससे वो है आप नंबर्स ऑफ कोर्स सिखा सकते हैं, उसके बाद आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। जैसे कि हर नंबर के नीचे एक शेप बना हुआ स्टार है, देन डायमंड का शेप है, देन ड्रॉप का सिंबल है, देन हेक्सागन है। इस तरीके के सारे शेप बने हुए हैं। तो अगर आप इसको काउंटिंग सिखाना चाहते हैं या शेप सॉर्टिंग सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, इसमें हर नंबर के लिए एक स्टिक दी हुई है। हर नंबर के ऊपर एक कट बना हुआ है जिसमें आपको स्टिक को इंसर्ट करना है। और आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप बच्चों को 1 के नीचे जैसे शेप बना हुआ है स्टार, अब बताइए, पूछिए कि कौन सा शेप है और उसको बोलिए कि सर्च करे वेयर इज़ द स्टार शेप। वो पिक करेगा स्टार शेप को और उसके अंदर स्टिक के अंदर डालेगा। वैसे ही आप डायमंड के लिए सर्च करने बोल सकते हैं और उस स्टिक के ऊपर डालने बोल सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी शेप बने हुए हैं। अब इसको और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप पूछिए बच्चे को कि ग्रीन कलर का है, तो आप देख सकते हैं 3 और 8 दोनों ग्रीन कलर का है। तो जो ड्रॉप सिंबल है वो भी ग्रीन कलर का है एंड स्क्वायर सिंबल है, स्क्वायर का जो शेप है वो भी ग्रीन कलर का है। तो आप बच्चों को पहले ग्रीन कलर पिक करने बोलिए, फिर उन ग्रीन कलर्स में से आप पूछिए कि स्क्वायर कौन सा कहाँ पे है, तो स्क्वायर को वो 8 के ऊपर डालेगा और ड्रॉप सिंबल को 3 के करस्पॉन्डिंग स्टिक में डालेगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ स्टिक्स के थ्रू शेप सॉर्टिंग, कलर सॉर्टिंग, काउंटिंग ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें आप इस किट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसमें कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है और एक वर्ड जो उस लेटर से शुरू होता है वो भी बना हुआ है और उसका स्पेलिंग भी लिखा हुआ है इसमें। तो आप काफ़ी आगे तक इसको यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आप उसको टीच कर रहे हैं लेटर्स, उसके बाद आप उसको वर्ड भी सिखा सकते हैं। तो देखिए सारे A to Z तक ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये फोम का बना हुआ है तो काफ़ी सॉफ्ट है ये एंड काफ़ी कलरफुल है। इसको भी आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेम एज अ पज़ल यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे एज अ पज़ल, आप क्या कीजिए, जो लास्ट वाला है ये सारे डिटैच हो जाते हैं। जैसे 3 दिए हुए हैं, A, स्मॉल a एंड द एप्पल,
वो तीनों अलग हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, जो लास्ट वाला कॉलम है एप्पल, बॉल, कार, ये सबको अलग कर दीजिए और इसका जो शेप दिया हुआ है मीन्स इसके जो आइटम बने हुए हैं उसको अलग कर दीजिए। स्प्रेड इट ऑन द फ्लोर। आपके बच्चे को अरेंज करने दीजिए, आपका बच्चा अरेंज करेगा सेम एज अ पजल। इसी तरीके से अगर आप अल्फ़ाबेट सिखाना चाहते हैं तो ABCD ये जो है ये भी अलग हो जाएगा, काफ़ी इजीली अलग भी हो जाता है। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू पुट इट बैक। तो आपका बच्चा अच्छे से उसको फिक्स कर सकता है। देन आप इसको मिक्स एंड मैच भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कैपिटल लेटर्स दें या सिर्फ जो एप्पल बॉल बना हुआ है वो दें, आप स्मॉल लेटर्स भी दे सकते हैं। सारा एक साथ मिक्स करके दे दीजिए, आपका बच्चा इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसको प्रॉपर प्लेस पे रख पाएगा। अगर आप ABCD सिखाना चाहते हैं तो आपके पास है ही पूरे A to Z सारे सिम्बल्स हैं, हमारे पास सारे लेटर्स हैं, आप उसको प्रॉपरली ABCD भी सिखा सकते हैं। एक और अच्छी बात क्या है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप सिर्फ कैपिटल लेटर इनिशियली सिखाते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है, बीच वाला जो कॉलम है स्मॉल लेटर्स का, वो अलग कर सकते हैं। जो कैपिटल लेटर है वो डायरेक्टली लास्ट वाला जो उससे रिलेटेड वर्ड है, उससे रिलेटेड आइटम है, उससे आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। जैसे C है आपके पास तो C डायरेक्टली कार से अटैच हो जाएगा। तो स्मॉल लेटर्स को हम डायरेक्टली हटा भी सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। बिकॉज अगर आप कैपिटल स्मॉल दोनों एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज होगा। तो दिस इज़ अ गुड पार्ट की जो बीच वाला सेक्शन है, बीच वाला पार्ट है स्मॉल लेटर का, वो इजीली अलग हो जाता है और हम इसको बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं। डेफिनेटली आगे आप जब आप सिखा देंगे अल्फ़ाबेट सारे सिखा देंगे, उसके बाद लेटर स्टेज में आप उसको उसकी स्पेलिंग भी सिखा सकते हैं। इसमें सारी स्पेलिंग्स भी क्लियरली दी हुई है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की स्किट से रिलेटेड। तो एज मैंने बताया ये फोम का बना हुआ, तो एक एडवांटेज भी है कि आप अगर बच्चा कहीं फेंक दे रहा है तो आप ये लगने का चांस नहीं है, ना तो बच्चा खुद को हर्ट करेगा ना ही आपको हर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप देख सकते हैं जो शेप्स हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो मे बी वो बच्चा मुंह में रख सकता है, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट है तो इजीली मुंह में रख सकता है। तो आप तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने गाइडेंस में ही इसको खिलाएं, उसको डायरेक्टली ना दे दें, बिकॉज कुछ कुछ छोटे पार्ट्स भी हैं इसमें दैट कुड बी डेंजरस। दिस वॉज द ओनली ड्रॉबैक व्हाट आई फेल्ट, अदरवाइज द किट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस एंड आई फाइंड इट अ वेरी गुड परचेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।